नमस्कार दोस्तों, आज हम क्यूआर कोड के माध्यम से पेड़ों की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पेड़ों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। पेड़ों के बारे में जानकारी का महत्व, पेड़ों पर किस प्रकार के क्यूआर कोड लगाए गए हैं और कहाँ लगाए गए हैं, पेड़ों पर स्क्रू क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्यूआर कोड कैसे वर्क करता है आदि के बारे में। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में क्यूआर कोड की क्या भूमिका है। अब वो दिन गए जब राहगीर पार्कों, बगीचों, शहरी परिदृश्यों में टहलते थे और पेड़ों की, उनकी प्रजाति, महत्व या पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में बिना किसी जानकारी के आश्चर्यचकित हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यूआर कोड को स्मार्टफोन से स्कैन करके पेड़ों के बारे में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ट्री आइडेंटिफिकेशन, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये साइड में मोबाइल जो दिया हुआ है, इसको हमने स्कैन करके क्यूआर कोड को और कुछ जानकारियाँ इसमें दी हैं, जैसे कि उसका बॉटनिकल नेम, उसके स्वास्थ्य क्या हैं, और उसका एनवायरनमेंट में क्या महत्व है, उसके कॉमन नेम क्या हैं, ये आदि इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये नीम का प्लांट है, हेल्थ बेनिफिट्स, स्वास्थ्य, एनवायरनमेंट बेनिफिट्स आदि के बारे में ये स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि पेड़ पौधों की जानकारी का होना कितना आवश्यक है। जैसे एनवायरनमेंट, हेल्थ, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो हमारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध करते हैं। सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वन्य जीवन का आवास। पेड़ों के वृक्षारोपण से वन्य जीवन को निवास प्राप्त होता है और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को भी बढ़ावा होता है। जैसे सॉइल कंजर्वेशन, पेड़ पौधों मृदा को संरक्षित रखते हैं और उनकी उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अर्बन प्लानिंग एंड लैंडस्केपिंग, शहरी क्षेत्रों में पेड़ पौधों से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों का समावेश शहरी क्षेत्रों को सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करता है। यह लोगों को आकर्षित करता है और मनोरंजन स्थलों के रूप में, जैसे पार्क, साइडवे, उद्यान आदि। तापमान नियंत्रण में सहायक, पेड़ पौधे शहरी क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करते हैं, जिससे गर्मी को कम किया जा सकता है। घरों, ऑफिस, इमारतों आदि तरोताजा और शीतलता का अनुभव होता है। पेड़ पौधों का होना वातावरण में ध्वनि, वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करते हैं। घरों के इंटीरियर, जैसे इंडोर आउटडोर प्लांट्स, टेरेस गार्डनिंग आदि को सुंदरता प्रदान करने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पब्लिक हेल्थ आदि के लिए पेड़ों पर हमारी निर्भरता है। पेड़ों के लिए क्यूआर कोड का क्या महत्व है और क्यूआर कोड की फंक्शनलिटी कैसे कार्य करती है। क्यूआर कोड एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है, जो पेड़ पौधों की भौतिक जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। ये एक स्कैनर के रूप में काम करता है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद में कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। What types or QR code have been installed on trees and where? QR कोड किस किस प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ अभी तक लग चुके हैं। QR कोड जैसे कि स्मॉल प्लांट QR कोड स्टैंड, आयरन प्लेट QR कोड स्टैंड, प्लास्टिक सीट, एक्रिलिक सीट, एनिमल QR कोड, और ये कहाँ कहाँ लग चुके हैं। जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी में लगभग 400-500 पेड़ों की प्रजातियों पर क्यूआर कोड लगाए जा चुके हैं। साइंस कॉलेज में 250 के करीब क्यूआर कोड इंस्टॉल किए गए हैं। इंदौर जूलॉजिकल पार्क में 500 प्लांट स्पीसीज हैं, उन पर क्यूआर कोड लग चुका है। ये साइंस कॉलेज है। इससे राहगीर, स्टूडेंट्स आदि को उन पेड़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है।
गर्ल्स हॉस्टल जीवाजी विश्वविद्यालय में भी क्यूआर कोड लगाए जा चुके हैं। इन क्यूआर कोड को पहले जो स्क्रू लगाए जाते थे, अब ऐसा नहीं है। आमतौर पर पेड़ों पर स्क्रू या पैच नहीं लगाना चाहिए, ये उसके स्वास्थ्य और फिजिकल ग्रोथ पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। आपने भी कहीं भी आसपास अपने देखा होगा पेड़ों पर कोई भी एडवर्टाइज के लिए कीलों का उपयोग करता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है पेड़ों पर कीलों का उपयोग करना। ये देखिए किस तरीके से पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इंटरप्टिंग न्यूट्रिएंट फ्लो, पेड़ों की जड़ों से जो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो होता है वो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। ये पेड़ों में पैच कील घुसाने से छाल पर घाव बन जाते हैं और छाल के नीचे जीवित ऊतकों में घुस जाते हैं, जिससे पेड़ों को शारीरिक क्षति होती है। तो चलिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम इसके लिए ऐसे उपकरण उपयोग कर सकते हैं जो पेड़ों को क्षति ना पहुंचाएं। जैसे वैकल्पिक विधियां हैं जिसमें इलास्टिक पट्टियां, पेड़ों के लिए स्टैंड, वृक्ष अनुकूल हैंगर, गैर आक्रामक हैंगर, केबल टाई आदि का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी सभी को पहुंचाना चाहते हैं कि पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे कि ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज केआरजी कॉलेज है, इसमें ये देखेंगे इलास्टिक टाई का उपयोग किया गया है। ये सबसे अच्छी पहल है, इन्होंने बहुत अच्छा, ये आप वीडियोस में देख रहे हो, इसी तरीके से आप उपयोग कर सकते हो। जीवाजी यूनिवर्सिटी, जैसे कि इन्होंने क्यूआर कोड स्टैंड का स्मॉल प्लांट्स के लिए यूज़ किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। ये प्लास्टिक स्टैंड है। नगर निगम ग्वालियर, स्मार्ट सिटी नगर निगम ग्वालियर ने भी केबल टाई का उपयोग किया है। और आगे इसमें एनिमल क्यूआर कोड टैगिंग, ये एनिमल्स के लिए भी क्यूआर कोड का उपयोग किया जा चुका है नगर निगम ग्वालियर की तरफ से। तो इन्होंने भी क्यूआर कोड स्टैंड बनाया हुआ है, जिससे कि एनिमल्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एनिमल के लिए क्यूआर कोड टैग कैसे काम करता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये कुछ पेपर कटिंग्स हैं जो क्यूआर कोड इंस्टॉल किया गया था। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी में भी पेड़ों का ये बारकोड स्कैनिंग का सबसे फर्स्ट में किया हुआ था, उसका पेपर कटिंग्स हैं कुछ। और चिड़ियाघर में भी बारकोडिंग का किया हुआ था, उसके लिए भी है। पेड़ों के लिए क्यूआर कोड अति आवश्यक था। पहले कभी किसी को जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती थी, उसके लिए अब कोई भी अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके पेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये एक अच्छी पहल है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। धन्यवाद। ऐसी ही पर्यावरण संबंधी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।